स्टूडेंट, तो आप लोगों के लिए आज मैं बहुत अच्छा सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको कहते हैं नीट। व्हाट इज नीट? तो जो बच्चे क्लास 12 है वो बायो के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है। यदि वो वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर नीट क्वालिफाइड कैसे करें और उसके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक को बायो में पढ़ें, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। तो नीट जो होता है, पहले नीट को AIPMT द्वारा AIPMT के नाम से जाना जाता था। AIPMT क्या है? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। AIPMT क्या है? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। वही नीट है। आज हम उसको नीट के नाम से जानते हैं। नीट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो इसको जब हम नीट क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद हम MBBS, BDS, MS, MD इन सब में क्या करते हैं? इजिली एडमिशन ले सकते हैं। तो नीट भी जो होता है, नीट UG होता है और नीट PG होता है। तो नीट UG क्या होता है? नीट UG करने के बाद आप MBBS और BDS कर सकते हो और नीट PG करने के बाद MS, MD कर सकते हो। तो नीट का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है? नीट का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स टाइप। उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तो 3 होते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी। बायो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें मैंने आपको क्लास 11th और 12th के लिए एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बनाया है, वो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने जूलॉजी और बॉटनी को डिफाइन किया है। तो हम 45 क्वेश्चन बॉटनी से आते हैं, 45 जूलॉजी से, 45 ही केमिस्ट्री से और 45 फिजिक्स से। तो एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन आते हैं जो 180 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जूलॉजी और बॉटनी से कितने क्वेश्चन आए? 90। और 90 टोटल कितने नंबर के हो गए? 360। 180 के हो गए 360। तो यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है वो ज्यादातर किस पे होना चाहिए? बायो पे होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन बायो को भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बायो उसमें 360 नंबर की आती है। तो टोटल आपकी जो मार्किंग होती है वो 720 नंबर की होती है। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है वो उसके मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नीट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नीट किस तरीके से होता है, कैसे उसका एग्जाम पैटर्न आता है। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं बायो के, जो नीट में पूछे जाते हैं क्लास 11th और 12th से। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक मैं लेती हूँ इकोलॉजी। टॉपिक नहीं, यूनिट है इकोलॉजी की क्लास 12th में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो आती है जेनेटिक्स आती है, जो आप क्लास 12th की बुक से ले सकते हैं, जिसको कहते हैं आनुवंशिकी। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, वो भी आप क्लास 12th की बुक से पढ़ सकते हैं, जिसको कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको कहते हैं जैवीय वर्गीकरण, जो आप 11th क्लास की बुक से पढ़ेंगे अपनी। रिप्रोडक्शन, जो क्लास 12th की बुक में फर्स्ट यूनिट की है आपकी। एनिमल किंगडम, जंतुओं का वर्गीकरण, जो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे होंगे, और जो पढ़ चुके हैं वो 12th में है वो पढ़ चुके होंगे। तो ये आपको क्लास 11th की बुक से मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेल्स एंड देयर साइकिल, यानी कोशिका और उसका चक्रण, ये भी आपको 11th क्लास से मिलेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर, मानवीय शरीर के क्रियाकलाप आपको पढ़ने 11th से। प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की, वो भी आपको 11th से पढ़नी है। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव कल्याण और उसके रोग या मानव स्वास्थ्य और उसके रोग, ये आपको मिलेंगे 11th क्लास की बुक में। ठीक है, तो ये मैंने 11th और 12th के कुछ आपको यूनिट्स बताए थे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड और अकॉर्डिंग टू नीट, दोनों में ही आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, है ना, डीपली जाकर अच्छे से स्टडी कीजिए, तो आपकी अच्छे से नीट की प्रिपरेशन 11th और 12th से ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है आप माइंड पे कोई प्रेशर मत डालिए कि आपको नीट करना है आप 12th में, लेकिन आपको नीट करना है तो आप नीट की बुक्स पढ़ रहे हैं। नहीं, आप अपने 12th की बुक्स ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से क्या करिए, तैयारी करिए, नोट्स बनाइए जो आपके आगे के लिए आपको
काम देंगे। तो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मैंने जो टॉपिक बताए वो आपको समझ में आए, वो आपकी 12th और 11th की बुक से हैं, आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। और मैंने जो आपको समझाया अच्छा लगा, फिर मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी। तो इसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।